मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारी मेल्स आ रही थी, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर काफ़ी दिनों से ऑलमोस्ट 20 डेज से आपने वीडियो नहीं बनाया, फेसबुक पे मैसेज नहीं आ रहे, टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स और मैसेज फॉरवर्ड नहीं हो रहे। दोस्तों, जो ये वीडियो है इसके लिए बहुत ज़रूरी था ये मैसेज मैं आप तक पहुँचाऊँ। उसके पहले मैं खुद सेल्फ देखना चाहता था कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ या नहीं। और पिछले 20 डेज़ में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट मैंने ना के बराबर सोशल मीडिया यूज़ किया है। तो मैं खुद अपने ऊपर इंप्लीमेंट करने के बाद ये स्ट्रेटजी आपके लिए लेके आया हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है फुल कंसंट्रेशन के लिए। तो अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए। 100% यू शुड गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। दोस्तों, इस वीडियो के लिए जो मैंने स्टडी लिया है, मटेरियल लिया हुआ है, वो 2 बुक से लिया हुआ है। फर्स्ट बुक है हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक, दैट इज बाय जॉन मैक्सवेल, और एक दूसरी बुक है डीप वर्क बाय ऑथर कार्ल न्यूपोर्ट। ये दोनों बुक से मैंने इस जो आप कह सकते हैं कंटेंट निकाला हुआ है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स, पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। अब अधिकतर बच्चों का मेरे से सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर हमें दिन में डेली कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कितने टाइम पढ़ना चाहिए। दोस्तों याद रखिए, जरूरी नहीं आप कितने आवर्स पढ़ते हैं। मैं कहता हूं आप 2 आवर्स, 2 आवर्स भी पढ़िए, 4 आवर्स भी पढ़िए, पर वो इफेक्टिव, प्रोडक्टिव होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप 2-3 घंटे भी पढ़ते हैं पर अगर फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं तो बहुत इफेक्टिव होगा और वो भी सफिशिएंट हो सकता है। पर इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका फोकस, कंसंट्रेशन प्रॉपर हो। सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम डिवोटेड, आपने कितना टाइम दिया, मल्टीप्लाइड बाय इंटेंसिटी ऑफ फोकस, आप कितना फोकस्ड कर रहे हैं। अब टाइम ये आपके ऊपर है, आप कितना देते हैं एक इफेक्टिव स्टडी के लिए, पर हाँ, फोकस आप कैसे बढ़ा सकते हैं मैं इस वीडियो में आपको बता सकता हूँ। काल के हिसाब से जो फोकस है वो नॉर्मली 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक फुल कंसंट्रेशन के साथ, सेकेंड जो है वो इंटरप्टेड कंसंट्रेशन के साथ। अब जब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे तो जो आपका वर्क होगा उसको कहते हैं डीप वर्क, डेप्थ वर्क, और उसमें आपके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं क्योंकि आप फुल्ली कंसंट्रेटेड होंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं विथ इंटरप्टेड कंसंट्रेशन, मतलब फुल कंसंट्रेशन नहीं है, बीच में इंटरप्ट हो रहा है, कुछ देर के लिए रुक रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है, मोबाइल पे देख रहे हैं और आपने इंटरप्टेड किया, दोस्तों से बीच में बात भी चल रही है, तो फिर आपके रिजल्ट्स उतने पॉजिटिव नहीं आएंगे। इसको अपन कहते हैं शैलो वर्क। आज की डेट में, आज की बात अगर अपन करें तो बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जो कि फुल कंसंट्रेशन के साथ किसी भी फील्ड में वर्क करते हैं। ये आप कह सकते हैं एक रेयर स्पीसीज हो गई है और इसीलिए रिजल्ट्स जो मिलते हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जिनका कंसंट्रेशन बढ़िया है अपने सेलेक्टेड फील्ड में। दोस्तों, फॉर फुल कंसंट्रेशन और यू कैन से फॉर डेप्थ वर्क, 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स और यू कैन से पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। जो पहला है वो है सिंगल टारगेट, सेकेंड है 0 डिस्ट्रैक्शंस, थर्ड इंटेंसिटी ऑफ फोकस और फोर्थ है लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये 4 पैरामीटर्स हैं, अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका कंसंट्रेशन फुल होगा। इनको एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल टास्क। अब सिंगल टास्क का क्या है मतलब कि अगर आपका एक टाइम पे एक ही टारगेट एम होना चाहिए। मल्टीटास्किंग देखा गया है, मल्टीटास्किंग से आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत कम डिक्रीज हो जाता है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आप खेल के घर आते हैं, पढ़ाई करते हैं, अगर आप खेलने के जस्ट तुरंत बाद आके पढ़ाई करने बैठते हैं तो आप देखेंगे आपका काफ़ी देर तक कंसंट्रेशन अभी भी स्पोर्ट्स में रहेगा। सपोज आप फुटबॉल खेल के आ रहे हैं या क्रिकेट खेल के आ रहे हैं तो आपको लगे यार इस तरह से मारते तो गोल हो सकता था, मुझे पास उसको फॉरवर्ड करना था, या फिर क्रिकेट खेल के आए तो यार इस बॉल को इस तरह से हिट करना था, उस टाइम पर रन आउट करने का चांस था, मिस कर गए। तो लगातार आपका दिमाग स्टडीज़ में होते हुए भी फोकस रहेगा स्पोर्ट्स की तरफ। इसीलिए एक टाइम पे एक टारगेट, सिंगल टारगेट, अगर आपने बहुत सारे टास्क बना लिए, बहुत सारे एम बना लिए, आपका दिमाग इधर उधर भटकता रहेगा, कंसंट्रेशन बहुत वीक रहेगा। सेकंड वन इज 0 डिस्ट्रैक्शंस। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आपके टेबल के आसपास कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। अब डिस्ट्रैक्शंस कैसे हो सकता है? मे बी आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है, मे बी आपका लैपटॉप हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स, नोट्स हो सकते हैं, कुछ पेन वगैरह हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो आपको डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करती हैं, वो सारी चीज़ें हटा दीजिए। बहुत सिंपल कहें, इसको अपन कहेंगे स्वच्छ भारत अभियान। देखा ये गया है कि नॉर्मली रिसर्च ये बताती है कि 40 से 50% टाइम अपन डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस को अवॉइड कर सकते हैं।
मतलब सपोज आपने मोबाइल फ़ोन अपने पास रख लिया, उसमें नोटिफिकेशन में भी फेसबुक के या मैसेंजर की नोटिफिकेशन आ रही है, तो 100 में से ज़्यादा 50 आप अवॉइड कर पाएंगे, पर 50 टाइम्स आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, उन नोटिफिकेशंस के कारण रीड करने लग जाएंगे और आप स्टडी से हट जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए ये सारे डिस्ट्रैक्शंस जितनी दूर हो सके उतना बढ़िया। द थर्ड वन इज़ इंटेंसिटी ऑफ फोकस। दोस्तों, विदाउट डिस्ट्रैक्शंस अगर आप फुल इंटेंसिटी के साथ फोकस अपनी स्टडीज़ में लगाएंगे तो रिजल्ट्स बहुत फास्ट, बहुत कम टाइम में आपको मिलेंगे। जो आप बहुत लंबे आवर्स की सोचते हैं बैठना, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हो सकता है जो आप 15-20 आवर्स में कवर करते हैं वो सिर्फ 5 या 6 आवर्स में कवर हो जाए। ये बिल्कुल वैसी कंडीशन होगी जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास पूरी रेस को कंसंट्रेट एक जगह करता है फोकस के साथ एंड देन गिव रिजल्ट। द सेम थिंग विल बी फॉर योर स्टडीज़ ऑल्सो। द फोर्थ वन, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप पढ़ाई कर रहे हैं फोकस के साथ, पर ऐसा ना हो कि सिर्फ 2, 3, 4 मिनट के लिए हो रही है। ये एक्सटेंडेड पीरियड के लिए भी होना चाहिए और इसके लिए हो सकता है शुरू में थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो, तो इसके लिए आप हैबिट बना सकते हैं कि धीरे धीरे इस टाइम को एक्सटेंड करें। हो सकता है शुरू में इनिशियली फुल कंसंट्रेशन के साथ 30 मिनट्स पढ़िए, फिर उसके बाद 45, फिर 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स और धीरे धीरे ये टाइम एक्सटेंड करें। क्योंकि जितना मैंने आपको बताया, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इनटू फोकस। टाइम जैसे जैसे बढ़ाएंगे, फोकस तो है ही, टाइम भी धीरे धीरे बढ़ाएंगे, सक्सेस रेट भी फास्ट बढ़ने वाला है। दोस्तों, आपको तो ये पता चल गया कि फुल कंसंट्रेशन के लिए ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, पर अब क्वेश्चन ये बनता है कि 4 पॉइंट्स को अचीव कैसे करें। इसके लिए भी रूल्स हैं। द फर्स्ट वन, सूटेबल हैबिटेट। दोस्तों, जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर हैबिटेट इन्वायरमेंट चाहिए जहां आपको डिस्ट्रैक्शंस ना हो। इसके लिए ऑथर्स ने नॉर्मली 4 मॉडल्स अप्रोच बनाए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज नोन एज मोनेस्टिक अप्रोच, जिसको मैं कहूँगा साधुवाद। मतलब आप साधु बन जाएं, सन्यासी बन जाएं। साधु सन्यासी क्या करते हैं, एकांत ढूंढते हैं जहां वो साधना कर पाएँ, तपस्या कर पाएँ। आपको भी कुछ वैसे ही करना है। जब तक आपको आपका टारगेट अचीव ना हो जाए, जितनी भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेम्बर्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, आपके सोशल मीडिया हो गए, इनसे बिल्कुल दूर हो जाइए। पहले भी साधु सन्यासी एकांत में जाते थे, पर वहाँ पे भी मेनका, जैसे आपने सुना होगा, विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने मेनका पहुँच गई। और आज की डेट में तो हर गली मोहल्ले में मेनकाएँ भरी पड़ी, जिसके कारण आप लोग लगातार डिस्ट्रैक्ट होते रहते। पर अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेकंड वन इज बाई मॉडल अप्रोच, जिसको मैं कहता हूँ दोहरी जिंदगी। इसमें रियल लाइफ से आप कुछ टाइम के लिए एक ऐसे आइसोलेटेड प्लेस में चले जाते हैं, फिक्स पीरियड, लगातार नहीं, फिक्स पीरियड के लिए। मे भी हो सकता है 5-6 आवर्स के लिए एक ऐसे इन्वायरमेंट जहां आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे, ना मोबाइल फ़ोन, ना फ्रेंड्स, ना फैमिली। और 6 आवर्स का आपका जैसे टारगेट कंप्लीट हुआ, वापस आप अपनी लाइफ में आ गए, मोबाइल, फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में। इसको कहते हैं अपन बाई मॉडल अप्रोच। देन द थर्ड वन इज रिदमिक अप्रोच, जिसको अपन कहेंगे मौज मस्ती। इसमें अपन कुछ टाइम के लिए टाइम स्लॉट कट कर लेते हैं। कुछ टाइम के लिए आपने वर्क किया और फिर कुछ टाइम के लिए एंजॉयमेंट, फिर वर्क, फिर एंजॉयमेंट, फिर वर्क, फिर एंजॉयमेंट। ये आपके ऊपर ही टाइम स्लॉट कितना होगा। जैसे इस तरह हो सकता है कि 2 आवर्स की स्टडी की, 1 आवर रेस्ट, फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन, मोबाइल, और फिर वापस स्टडी में चले गए 2 आवर्स के लिए। फिर अगला 1 आवर जो होगा रेस्ट के लिए, उसमें आप फ्रेंड से बात करेंगे, चैट करेंगे, मोबाइल देखेंगे, स्टडी नहीं करने वाले। इसको अपन कहते हैं रिदमिक अप्रोच। देन द फोर्थ वन, जर्नलिस्टिक अप्रोच, जिसको अपन कह सकते हैं मौका पे चौका। ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी कहीं जॉब पे हैं, वर्क पे है, वर्किंग कंडीशंस पे है और जिनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो एक अलग इन्वायरमेंट में चले जाएं। अपने जॉब में रहते वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं इस अप्रोच के थ्रू। आप जॉब में हैं फुल टाइम और जैसे आपको कुछ आइसोलेशन मिलता है, आप तुरंत नोटिफिकेशन बंद, मोबाइल बंद, फ्रेंड्स बंद, और उस टाइम को यूटिलाइज करते हैं स्टडी के लिए। इसको अपन कहते हैं जर्नलिस्टिक अप्रोच। नॉर्मली उनके लिए जो ऑलरेडी जॉब में है, वर्किंग कंडीशंस में और उसके साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये अप्रोच बेस्ट रहती है। सेकेंड रूल इज लव बोर्डम, बोरियत को गले लगाओ। जब अपन पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, बहुत सारी चीज़ें ध्यान आती हैं। बाकी शायद कभी ध्यान ना आए, पर उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ध्यान आएगी। जैसे सपोज चुन्नी लाल का बर्थडे है, उसको विश करना है, आज पप्पू के घर जाना था, शाम को ये करना है। बहुत सारी चीज़ें उसी टाइम आपको ध्यान आएंगी, पहले कभी नहीं आएंगी। मोबाइल रिचार्ज करवाना था, भाई ने बोला था ये करना है, मम्मा ने बोला था ये करना है, वो सारी चीज़ें उसी टाइम पता नहीं क्यों याद आती है। इसके लिए क्या करिए, एक जब पढ़ाई करने बैठ रहे हैं तो अलग से एक शीट रखिए, जिसको मैं कहता हूँ मित्रों शीट। मित्रों तो समझ रहे हैं, मित्रों, क्योंकि वादे होते हैं बहुत सारे, पूरे कभी होते नहीं, इसलिए इसका नाम दे दिया मित्रों शीट।
मित्रों सीट में आप जो भी चीज़ें एकदम से ध्यान आती हैं, रैंडमली याद आती हैं पढ़ाई के बीच में, उनको बस लिख लीजिए कि जब पढ़ाई हो चुकी होगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद उनको अपन करेंगे। और यकीन मानिए उनमें बहुत सारी चीज़ें बाद में आपको समझ में आएगा यार फालतू है यार, इसकी तो ज़रूरत भी नहीं थी। सेकेंडली, कोशिश करिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए। होता क्या है, जब पढ़ाई के बीच में आप सपोज 1 घंटे पढ़ाई कर ली, उसके बाद आपको लगेगा मोबाइल फ़ोन आपने बंद कर रखा है, उसके बाद भी लगेगा यार इसको उठा के देखें कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ, कुछ फ्रेंड आए होंगे, कुछ फेसबुक से मैसेज तो नहीं आ गया कुछ। इसको अवॉइड करिए, क्योंकि धीरे धीरे आप हैबिचुअल हो चुके हैं, और अगर आप इसको टोन अप करेंगे तो बाद में आपकी आदत इससे धीरे धीरे हट जाएगी। अननेसेसरी लोगों को भी अवॉइड करिए। थोड़ा सा अजीब लगेगा, एकदम से किसी भी दोस्त का मैसेज आया रिप्लाई मत करिए, उसको थोड़ा सा वेट कराइए, एकदम से कॉल मत उठाइए, अवॉइड कर सकते हैं। अगर अननेसेसरी कॉल्स है अवॉइड करिए, अननेसेसरी लोगों को अवॉइड करिए। हो सकता है कई दोस्त आपके ऐसे हैं जो घर पे चले आते हैं और फालतू के 2-3 घंटे आपके बर्बाद करते हैं। अपने घर में उनको एंटरटेन मत करिए। पेरेंट्स को बोलिए कि बोल दो घर पे नहीं है, टाइम बचाइए। यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू यूटिलाइज योर टाइम प्रॉपरली। देन द थर्ड वन इज क्विट सोशल मीडिया। हाँ, बहुत सारे बच्चे कूद पड़ेंगे, अरे सर ये क्या बोल रहे हो, सोशल मीडिया से कैसे दूर हो जाएं, कैसे अपन दोस्तों से दूर हो जाएं। दोस्तों, बहुत सारे ऐप्स आपके मोबाइल में ऐसे हैं जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं। और जब आप स्टडी कर रहे हैं, आप चाहते हैं फुल फोकस, बहुत ज़रूरी है उन डिस्ट्रैक्शंस को आप अवॉइड करिए, और इसीलिए सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा दूर हो सके कोशिश करिए। यहाँ एग्जांपल लूँगा पीवी सिंधु का, जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, वाइल प्रैक्टिसिंग 3-4 महीने तक उनके कोच गोपीचंद ने उनका मोबाइल उनको नहीं दिया। उनके पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं था जिससे उनको डिस्ट्रैक्शंस हो सके, मतलब फुल कंसंट्रेशन वॉज ऑन द बैडमिंटन कोर्ट ओनली। इसलिए ज़रूरी है कि आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए जितना ज़्यादा हो सके। इसके लिए मैं ये बोलूँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे चेक करिए जो आपके ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, हर ऐप को देखिए और उससे ये देखिए कि इससे फ़ायदा आपको कितना है और इससे नुकसान कितना हो रहा है। जिन ऐप से आपको फ़ायदा नहीं है, प्रॉफिटेबल आपके लिए नहीं है, आप ये कोशिश करिए कि 15 डेज़ आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ 15 डेज़, मैंने टारगेट ये अचीव किया हुआ है। सिर्फ 15 डेज़ आप कोशिश करिए उसको यूज़ नहीं करेंगे, और 15 डेज़ के बाद सिर्फ 2 क्वेश्चन आप सोचिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन। 15 दिन उसको यूज़ नहीं करने के कारण आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? और दूसरा ये क्वेश्चन, 15 डेज़ आपने उस ऐप को यूज़ नहीं किया तो क्या लोगों को फ़र्क पड़ा? सिर्फ इन 2 सवालों का जवाब चाहिए, और आप देखेंगे इसके बाद कि आपके वो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम होने लग गए। बहुत सारे सोशल मीडिया जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मेनली आपके लिए बने ही नहीं। जैसे फेसबुक है, फेसबुक मेनली अपने प्रमोशंस के लिए है, एड प्रमोशंस वगैरह के लिए है, उनके लिए जो मार्केटिंग फील्ड में है। एंड देन द फोर्थ वन, डिक्रीज शैलो वर्क। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है कि आप प्रोडक्टिव हो जाएं। आपकी जो कोशिश होनी चाहिए कि वर्क जो है ना प्रोडक्टिव। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, 15 घंटे पढ़ रहा हूँ, 20 घंटे पढ़ रहा हूँ। दिन में 36 घंटे तक बच्चे पढ़ लेते हैं। हाँ, आप लोग हंस रहे होंगे, 36 आवर्स पर पढ़ते हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, पर रिजल्ट्स ज़ीरो। उसका रीज़न यही है कि उनका जो वर्क होता है शैलो होता है, कंसंट्रेशन फुल नहीं होता। दोस्तों, आपको टाइम नहीं देना, आपको प्रोडक्टिव होना है, इफेक्टिव होना है। 4-5 आवर्स की भी प्रॉपर स्टडी दैट इज इक्वलेंट टू 20 आवर्स ऑफ स्टडी। इसके लिए भी जरूरी है 2 सवाल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चीज़ क्वेश्चन करिए हमेशा कि हाउ मच यू वेस्ट आउट योर टाइम। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपने कितना टाइम बर्बाद किया, बीच में इंटरप्ट कर करके कितना टाइम वेस्ट आउट किया। और सेकेंडली, शेड्यूल योर वर्क। आपका जो वर्क है, आपका काम है, उसको शेड्यूल प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, टाइम शेड्यूल बनाइए और उसके हिसाब से चलिए। हो सकता है शुरू में जो आप टाइम टेबल बनाएं स्टिक ना कर पाएँ, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है, कभी आगे कभी पीछे, पर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे आपको टाइम टेबल बनाना है, एंड देन यू कैन स्टिक टू इट। दोस्तों, लास्ट में अपन बहुत शॉर्ट में कंक्लूड कर लेते हैं कि फुल कंसंट्रेशन बेटर स्टडीज़ के लिए क्या करना जरूरी है। फर्स्ट वन, स्वच्छ भारत अभियान। मतलब जो डेस्क है आपकी, जो स्टडी टेबल है, उसके आसपास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ये आपके मोबाइल फ़ोन होंगे, आपकी एक्स्ट्रा अदर बुक्स हो सकती हैं, एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, वो सारी चीज़ें टेबल से हटाइए। सेकेंड वन इज़ मित्रों शीट। ये आपको एक वाइट पेज रखना है, एक एक्स्ट्रा पेपर रख लेना है। और होता क्या, जब अपन स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं जो कि बहुत सारी तो वेस्टफुल होंगी, बेकार होंगी। जैसे किसी दोस्त को कुछ बोलना था, किसी को कुछ मैसेज कन्वे करना था, किसी को बर्थडे विश करना था, मम्मी को कुछ याद दिलाना था, कुछ और भी काम। क्या करिए, उन सबको उस
मित्रों शीट पे रख लीजिए, लिख लीजिए और ये समझिए कि जब पढ़ाई हो जाएगी तो ये सारे चीज़ें मैसेज अपन आगे फॉरवर्ड कर देंगे। आप देखेंगे बाद में बहुत सारी चीज़ें तो बेकार थी जो यूजलेस थी। थर्ड वन, मैनेज इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। कोशिश करिए कि आपके जितने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं सोशल मीडिया से, उसके लिए बेस्ट ये है मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया बंद करिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए और बढ़िया रिजल्ट्स के लिए आप अपने सेल फोन, मोबाइल फ़ोन जब पढ़ रहे हैं कहीं दूर रख दीजिए, या फिर अगर पेरेंट्स के साथ है तो हो सकता है अपने पेरेंट्स को दीजिए। वो ज़्यादा बेटर है कि लो पापा आप रख लो, 5-6 घंटे के बाद पढ़ाई करने के बाद फ़ोन ले लूँगा वापस। ये सबसे बढ़िया तरीका है। फोर्थ वन इज़ इन्फॉर्म अदर्स। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, सबको बता दीजिए कि जो आपका स्टडी टाइम है उसमें डिस्ट्रैक्ट ना करें, डिस्टर्ब ना करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी कॉल्स वगैरह हैं तो बोलिए मैं कॉल बैक कर लूँगा, फ़ोन कर लूँगा वापस, पर उस टाइम पे नो डिस्ट्रैक्शंस एट ऑल। फिफ्थ वन, ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आप अपने खुद के लिए टू डू लिस्ट बनाइए, मतलब आप शेड्यूल बना लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। ये आपको एक पुश इफेक्ट देगा, आपको एक फोर्स मिलेगा जिसके थ्रू आप स्टडी कर पाएंगे। तो आप अपने स्टडीज़ को प्रॉपर ऑर्गेनाइज मतलब प्लान कर लीजिए कि किस टाइम पे कौन सा टॉपिक करना है। नेक्स्ट इज प्लान्ड ब्रेक। लगातार पढ़ना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, दिमाग थक जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लेते रहिए। तो आप इस तरह से ब्रेक लीजिए जो आपको स्ट्रेस रिलीवर की तरह हो, मतलब उस टाइम पे आप हो सकता है म्यूज़िक सुन लें, या मतलब वो चीज़ें जो आपको रिलीफ देती हैं। लगातार पढ़ाई करना भी डिफ़िकल्ट है, इसलिए उस टाइम को थोड़ा सा प्रॉपरली यूटिलाइज़ करिए, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक लेके पढ़िए। एंड देन द लास्ट वन, ट्रेन योर माइंड। आप अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करिए कि वो एक ही तरफ फोकस हो पाए, किसी एक टाइम पे एक पर्टिकुलर फील्ड पे फोकस करें फुल कंसंट्रेशन के साथ। इसके लिए हो सकता है कुछ आप एक्सरसाइज भी कर लें, जैसे मेडिटेशन वगैरह। मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपके कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने का, आपका फोकस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है मेडिटेशन। और एक इसका बहुत सिंपल आसान तरीका, अगर आप स्टार्टर हैं, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, और अगर आप स्टार्टर हैं तो कुछ नहीं, सिर्फ अपनी ब्रीदिंग, सांस को कंट्रोल करिए। सिर्फ ये ध्यान रखिए कुछ और दिमाग में ना आए, थॉट ना आए, लाइट बंद, और शुरू में 1-2 मिनट से स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आप इसमें इम्प्रूव ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आपको कुछ मेथड्स बनाए, टेक्निक बताई, जिससे कि आप अपने कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से बहुत इफेक्टिव हैं क्योंकि मैंने ये खुद यूज़ किए और मैंने रिजल्ट्स देखे कि डिस्ट्रैक्शंस को अपन अवॉइड कर सकते हैं। ट्राई टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपकी क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं और आप उसको कैसे ओवरटेक करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग। जय हिंद, जय भारत।